नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन बाजार में दो तरफा चाल देखने को मिली। शुरुआती सत्र में तो दे दनादन दौड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन सवा 2 बजे के बाद की पिक्चर है बिल्कुल अलग और ऑलमोस्ट दिन के सारे गेंस वाइप आउट कर गए। ऊपरी स्तरों पे बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन 4 ट्रेडिंग सत्रों से बाजार पॉजिटिव है। बस यही तसल्ली कर लो, Q2 रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। अब बाजार पे उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अमेरिकन मार्केट संकेत देखते तो बहुत ही मिले जुले संकेत थे। डाउ जोन्स में थोड़ा मुनाफा वसूली ज्यादा देखने को मिली थी। नास्डैक इसलिए चढ़ गया था क्योंकि वहां पर एएमडी का एक शेयर है, 23-24% शेयर चढ़ गया एएमडी का। ओपन एआई एएमडी में 10% हिस्सा खरीदने को है तैयार। लेकिन हम अमेरिकन मार्केट्स को पहले ही ओवर स्ट्रेच समझ रहे हैं, बहुत एक्सटेंड हो चुके हैं। वहां पर सरकारी शटडाउन का मामला और पेज बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। तो जो होगा अमेरिका का देखा जाएगा, हमको अपने यहां से मतलब है। Q2 रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। आज एशियाई बाजार में जापानीज मार्केट आज भी ऊपर थे, लेकिन दक्षिण कोरिया चाइना के बाजार थे बंद। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि कोई बहुत बड़ी चाल तो पकड़ने के लिए आप तैयार हो गए नहीं, लेकिन हमारे मार्केट में आप तेजी पकड़ गए। आज 25,085 के लेवल पे हुए ओपन, उसके बाद धीरे धीरे करके जो पिकअप करना शुरू किया तो आज के दिन का हाल लगाया 25,220। लेकिन ये पिक्चर सवा 2 बजे हुई खत्म और ऊपरी स्तरों पर दे दनादन टूटना शुरू कर दिया। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,108। दिन की ऊंचाई से देखोगे तो 112 अंक निफ्टी गवाकर बंद हुआ है। क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 30 अंक पॉजिटिव दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक बहुत तेज चल रहा था भैया। आज 56,239 के लेवल पे हुआ है बंद। ऊपरी स्तरों से देखोगे तो 263 अंक गिरकर बंद हुआ है, लेकिन क्लोज टू क्लोज आज 134 अंक चढ़कर बंद हुआ है। तो मुद्दा यह है, ऊपर ले जाकर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है। सेंसेक्स 136 अंकों की बढ़त के साथ 81,926 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 22 गिरने वाले 27 एक बिना बदलाव के बंद हो गया। और यही मुद्दा है कि पिछले कुछ दिनों में 2 दिनों में हम देख रहे हैं डिक्लाइन ज्यादा है, एडवांसेस हैं कम ब्रॉडर मार्केट्स पे। एनएससी पे आज गिरने वालों की संख्या 1,635, चढ़ने वालों की संख्या 1,434। और बाजार पहले ही रिजल्ट सीजन से पहले ही अच्छा खासा तेज हो चुका है, तो यहां थोड़ा कॉशियस रहें। लेकिन आज निफ्टी पे जो सबसे तेज चलने वाले स्टॉक्स हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। सबसे ऊपर रहा जियो फाइनेंशियल, ये लगभग 1.5% के आसपास तेज हुआ। फिर उसके बाद भारती एयरटेल, यहाँ पर भी तेजी 1.25% के आसपास की दिखी। HCL टेक, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, इन स्टॉक्स में आई तेजी। निफ्टी लूजर्स में एक्सिस बैंक नजर आएगा 2% नीचे, प्योरली प्रॉफिट बुकिंग। फिर टाटा मोटर्स 2% नीचे। ट्रेंड, टाटा कंज्यूमर, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स आज लाल शान की क्लोजिंग दिखा गए। एफएनओ गेनर्स में वोडा आइडिया बहुत तेज है। ये स्टॉक हाल फिलहाल में अच्छे रिटर्न्स दिए निवेशकों को, लेकिन जिन्होंने नीचे हिम्मत करी 6 रुपए, सवा 6 रुपए, 6.5 रुपए के आसपास खरीदने, क्योंकि ये स्टॉक हो गया 9 रुपए के पार। तो अब इसके रिटर्न आज के सत्र के हैं 8.25% और हाल फिलहाल में बहुत ताबड़तोड़ दौड़ा है ये शेयर। आईजीएल 6% ऊपर रहा। डिविस लैब्स 4.5% ऊपर। टॉरेंट पार और टीटागढ़ में भी आज आई तेजी, 3% के आसपास के रिटर्न्स दे गए। एफएनओ लूजर्स में पावर इंडिया 3.5% नीचे। एक्सिस बैंक निफ्टी का ही टॉप लूजर है। जेएसपीएल, ब्रिटानिया और टाटा मोटर्स 2% टूट गए। मिड कैप गेनर्स में इंद्रप्रस्थ मेडिकल, ये जो कंपनी है इसका स्टॉक आज 20% अपर सर्किट पे लग गया। सीजीएचएस के रेट्स रिवाइज हुए, याद है उसका इंपैक्ट कल हॉस्पिटल शेयर्स में पड़ा था। आज इंद्रप्रस्थ मेडिकल का नंबर आ गया 20% अपर सर्किट। फिर एवलॉन 12.5% चढ़ा। शैली इंजीनियरिंग 12% ऊपर। RHIM सुबह ही तेज हो गया था, 9% दिन के दौरान रिटर्न दिए इसने। BLS इंटरनेशनल 7% ऊपर। मिड कैप लूजर्स में KIOCL में बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, 10% ये नीचे चला गया। बैंको इंडिया बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, 9% नीचे चला गया। टाटा इन्वेस्टमेंट 7.5% नीचे। GMDC और रेस्टो ब्रांड एशिया 4.5% नीचे चले गए। सेक्टर बाजार को पसंद आया एनर्जी स्टॉक्स में IGL 6% ऊपर। टॉरेंट पार 3.25% ऊपर। पेट्रोनेट, MGL, गेल जैसी कंपनियों के स्टॉक्स आज हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। फाइनेंशियल्स में जियो फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक्स में आज तेजी थी 1% से 1.5% ऊपर। SBI लाइफ, HDFC बैंक और ICICI बैंक यहां पर भी करीब करीब 1% के आसपास की तेजी आई। रियल एस्टेट में अनंतराज अत्यंत बाहुबली स्टॉक, आज के रिटर्न है इसमें 5% के। फिर ब्रिगेड चेन्नई में नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए इन्होंने वेंचर किया, जॉइंट वेंचर, उसका एक इंपैक्ट था 3.5%, ये ऊपर आया। फिर लोधा, ओबरॉय और फिनिक्स लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में भी हरे निशान की क्लोजिंग है। ऑटोज में जो चढ़े हैं उसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट, उनो मिंडा, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स। मेजरली आज 2 व्हीलर्स से जुड़ी जो कंपनियां थी वो अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और ऑटो एंसिलरी स्पेस में आज अच्छा रुझान देखने को मिल रहा था। लेकिन गिरा भी एक स्टॉक, वो है टाटा मोटर्स, 2% नीचे। आज दिन के दौरान एक खबर आई कि कैबिनेट ने 4 मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है और इनका क्वांटम है 24,634 करोड़। जैसे ही खबर आई वैसे रेलवे स्टॉक्स ने दौड़ लगानी शुरू कर दी लेटर हाफ में। तो जो चढ़े उसमें इरकॉन 6% ऊपर, रेलटेल 3.5% ऊपर, टीटागढ़, RVNL, टेक्स रेल
2% से 3% की तेजी पकड़ गए। जो नहीं चला सेक्टर वो है एफएमसीजी, आज मुनाफा वसूली में था। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% नीचे आ गए। इसके अलावा इमामी, मैकडॉवेल, डाबर जैसे स्टॉक्स में भी आज लाल निशान की क्लोजिंग है। जो चढ़ा है वो है लिकर कंपनी अराडिको खैतान, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। आज बाजार में जो नई लिस्टिंग्स हुई उन्होंने डिसअपॉइंट किया। ग्लोटिस लिमिटेड 36% नेगेटिव अपने डेब्यू पे। तो निवेशकों का पैसा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इस आईपीओ में, तो आज घाटा उठाना पड़ा। 36% ये नेगेटिव बंद हुआ है। और एक है फैबटेक टेक्नोलॉजी, 4.5% हुआ है नीचे बंद। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ खुला हुआ है, 9 अक्टूबर तक खुला रहेगा। आज से ही खुला है ये, पहले दिन सब्सक्राइब हो चुका है, फुल्ली सब्सक्राइब, 1 गुना से ज्यादा। प्राइस बैंड 1080 से 1140 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। और इश्यू साइज है 11,607 करोड़ रुपए, पूरा का पूरा है ओएफएस, लेकिन इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत तगड़ा बढ़ा है, तो इसलिए इसमें इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टर्स का ज्यादा दिखाई दे रहा है। टाटा कैपिटल का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। अब तक 0.75 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 310 से 326 रुपए प्रति शेयर का तय किया हुआ है। और इश्यू साइज है 15,512 करोड़ रुपए, 6,846 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, बाकी का है ओएफएस। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में लगातार चौथे ट्रेडिंग सत्र में तेजी देखने को मिली है। अब आप चढ़ तो रहे हो, लेकिन आज इस चढ़ाई पर एक बार ब्रेक लगा है। ऊपरी स्तरों पर आप हल्के होकर बंद हुए हो। निफ्टी आज दिन की ऊंचाई से 112 अंक नीचे आके बंद हुआ है और बैंक निफ्टी दिन की ऊंचाई से 263 अंक नीचे आके बंद हुआ है। तो प्रॉब्लम दिखती है, 25,200 पे कोई ना कोई बेच जाता है, अचानक से लेवल आता है और वहां से बिकवाली हो जाती है। प्लस माइनस 100-150 पॉइंट्स आप लगा लो, लेकिन ये जो लेवल है ना, ये बड़ा ही एक रेजिस्टेंस लेवल बाजार के लिए है। और पिछले 4-5 बार से तो हम देख रहे हैं कि इस लेवल पे आके बाजार थोड़ा नर्वस महसूस करते हैं ट्रेडर्स। बड़े नतीजों से पहले ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली होगी, संभवतः ये तय है। आज निफ्टी पर वीकली एक्सपायरी का भी प्रेशर देखने को मिलेगा, तो अगर आप एक दिन का बेनिफिट भी देना चाहते हो देख लो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि 25,200 के लेवल के ऊपर जाएं, उसके ऊपर टिके, तब तक बुल्स की इतनी हिम्मत नहीं रहेगी। होगा ये कि बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत तगड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अब नीचे बुल्स डिफेंड करेंगे 24,900 से लेकर 25,000 का जोन, ये बुल्स डिफेंड करेंगे। और ऊपर 25,200 से लेकर 25,280 का जो लेवल है, ये बियर्स डिफेंड करेंगे। इस रेंज के बीचों बीच हो सकता है कि कामकाज होता हुआ नजर आए। तो दो तरफा चाल बाजार में देखने को मिलेगी। और ये ठीक भी है, क्योंकि Q2 रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है और इस रिजल्ट सीजन से हम कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेकर चल ही नहीं रहे हैं। टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं 9 अक्टूबर को, उससे पहले आप समझ सकते हो कि बाजार पर कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। जब जो ऊपर जाओगे तो पिटाई होगी। और मिड कैप में तो अफलातून चाल देखने को मिली है। जो बाजार है वो 24,600 के जोन से दौड़ता दौड़ता 25,200 के लेवल पे आज आ गया था। तो इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद संभवतः मुनाफा वसूली होनी ही थी रिजल्ट सीजन से पहले। अच्छा, काउंटर स्पेसिफिक तो एक्शन रहेगा, लेकिन इंडेक्स फंसा फंसा रहेगा ऐसा लग रहा है अभी। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल फिर वही बात कि 25,200, 25,280 ऊपर, और निफ्टी के सपोर्ट लेवल 24,965, 24,900। वैसे तो हम यही समझ रहे हैं कि 24,900, 25,000 का जो जोन है वो अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। यहां पर बुल्स का दबदबा बना रहेगा। मामला तब गड़बड़ाएगा जब आप 24,900 के लेवल को तोड़ के उसके नीचे जाके ट्रेड करना शुरू कर दोगे, नहीं तो टिल दैट पॉइंट वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। Q2 रिजल्ट सीजन जो होगा वही बाजार की अब अगली दिशा तय करेगा। तो पेशेंस रखेगा, धैर्य रखेगा। ये एक फेज आता है मार्केट में रिजल्ट सीजन, जिसमें अफलातून चाल वो पकड़ता है स्टॉक जिस कंपनी के नतीजे बहुत बेहतरीन आने वाले हों या फिर आ चुके हों। तो जो सरप्राइज एलिमेंट होगा ना मार्केट में, वो तय करेगा अब बाजार की चाल। अगर तो सरप्राइज एलिमेंट आया, स्टॉक्स के नतीजे, कंपनियों के नतीजे अच्छे आए, तो वो तो दौड़ लगाएंगे। लेकिन जहां पर नतीजे आए खराब, तो पनिशमेंट के लिए भी तैयार रहिएगा। इस बार स्टॉक्स में एक्सीडेंट्स भी बहुत तगड़े होंगे Q2 रिजल्ट सीजन में। जो भी अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q3, Q4 रिजल्ट सीजन में देखने को मिलेगा। तो ये Q2 रिजल्ट सीजन पास हो जाने दें, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा मार्केट, पेशेंस टेस्ट करेगा आपकी मार्केट। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना और पोजिशनल साइजेस को कंट्रोल में करना ही एकमात्र तरीका है इस समय बाजार में टिकने का, और जो टिकेगा उसी का पैसा बनेगा।